आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट्स में आपका तथा हाशिम अंसारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में, जहां पर जो आज फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक पार्टी का आयोजन किया गया। और इसमें यहाँ के जो चेयरमैन हैं अरुण कुमार सिंह, उनके नेतृत्व में लगातार बच्चों के शैक्षिक उत्थान के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम रहा इसमें बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उनसे लोगों का मन मोह गया। जितने भी बच्चे थे उनके द्वारा लगातार एक से एक बढ़कर शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें चाहे जो अभी टूर्नामेंट का आयोजन रहा जिसमें महिलाओं ने बालिकाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसका भी एक सचित्र यहाँ पर एक तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला। और उसके अलावा जो भी हमारे देश की संस्कृति है उस संस्कृति को यहाँ के लोगों ने जो बच्चों ने जिंदा किया, वो एक उदाहरण बन गया। लगातार क्षेत्र में जेएस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के इस कार्यक्रम को लेकर के चर्चा बनी हुई है कि जो भी हमारे देश की संस्कृति है, जो भी हमारी परंपराएं हैं, जो भी हमारी जो यहाँ की पौराणिक चीज़ें हैं, उन सभी को इस तरीके के आयोजन में एक मंच पे ला करके प्रस्तुत करना ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और जो बच्चों ने कर दिखाया वो काफ़ी सराहनीय है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अभी तस्वीरें देखेंगे कि किस तरह से बच्चों ने जो कार्यक्रम किए और जो उनसे मनमोह गया लोगों का, उसमें लगातार बच्चों ने बहुत खूब सारी तालियां बटोरी। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं जो यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे हमने बात की, उन लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में और हमारे साथ में यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत गुप्ता जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, जो आपका इंस्टीट्यूट है तो लगातार कई वर्षों से सर, चाहे उसमें कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या अन्य जो भी एग्ज़ाम्स हैं, और चाहे आपकी जो बेसिक जो एजुकेशन यहाँ की है, तो उसमें सर आपका विद्यालय प्रथम स्थान पे रहता है। सर, क्या क्वालिटीज़ आपकी हैं, क्या जो शिक्षक आपके हैं वो क्या पद्धति अपना रहे हैं, कैसे सर कवर अप कर रहे हैं चीज़ों को? सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं वो जो स्टडी बच्चों को कराते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग मतलब शुरुआत से ही प्रैक्टिकल नॉलेज उनको अच्छा दिया जाता है। और प्रैक्टिकल इतनी अच्छी लैब है हमारे पास और इतने अच्छे इक्विपमेंट है कि मैं आपसे डैम श्योर कहता हूँ कि ये उत्तर भारत में कहीं भी ऐसी लैब और प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। और जब बच्चे कोई चीज़ को प्रैक्टिकली कर लेते हैं, जान जाते हैं, तो वो उनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में बस जाता है। इसी का रिज़ल्ट है, इसी का परिणाम है कि जो बच्चों का जीपैट में रैंक हो, ऑल इंडिया जीपैट कंपटीशन होती है, सबसे अच्छी एग्ज़ाम मानी जाती है, सीयूटी पीजी हो या फिर हमारा जीकप की एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ाम में बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट रहता है। और खुद एकेटीयू के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हों या फिर हमारा जो पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा से लेके और उनके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं डिप्लोमा कोर्स के लिए, उसमें सारे बच्चे हमारे ज़िले में टॉप करते हैं और प्रदेश में भी बहुत ही अच्छे स्थान पर रहते हैं। और अभी हाल फिलहाल में मैं आपको एक जानकारी और दूंगा कि हाल फिलहाल में हमारे विद्यालय के 5 शिक्षकों का यूपी ट्रिपल एससी, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा थी और उसमें वैकेंसी थी ड्रग एनालिस्ट की, जिसमें 5 टीचरों का चयन हो चुका है और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक विद्यालय की उपलब्धि है कि जहाँ पे लगातार बच्चों के साथ साथ टीचर भी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं और देश के प्रति समर्पित हैं और सेवाएं दे रहे हैं। सर, जो आपका संस्थान है इसमें कौन कौन से सर पाठ्यक्रम यहाँ पे चलते हैं? सर, बेसिकली हमारे यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, बैचलर इन फार्मेसी जो कि 4 वर्ष का प्रोग्राम होता है और एम फार्मा जो कि 3 स्ट्रीम में हमारे पास है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी। तो ये फार्मेसी का एक कंप्लीट कोर्स होता है जिसमें सभी छात्र, पूरे प्रदेश के छात्र एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अपना भविष्य बना रहे हैं। और यहाँ का जो दिशा निर्देशन है, जो डायरेक्टर मैम के अंडर में बच्चों का जो गाइडेंस मिल रहा है और जो मैनेजमेंट की फैसिलिटी है, क्योंकि हमारे चेयरमैन सर मिस्टर अरुण कुमार सिंह सर, उनका मानना ये है कि हमें विद्यालय चलाना नहीं है, हमें विद्यालय के छात्रों का भविष्य बनाना है और उस कार्य को करने में जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो हम लोग करते हैं। सर, बच्चों से क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं? सर, हमारे बच्चे ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन कॉलेज का, अपने घर वालों का, समाज में नाम रोशन कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, लगन से वो बच्चे रात दिन परिश्रम करके मेहनत करते रहें। और मेरी एक ही संदेश है कि स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और इसी में ही हमारे विद्यालय का भी नाम होगा। हमारे साथ में जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रोफेसर डॉक्टर रामसेवक जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपको हम अपने चैनल के माध्यम से एक बड़ी जानकारी दे दें कि जो लखनऊ में एक विश्वविद्यालय है, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम की जो वो था उसमें बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन का अवार्ड सर को मिला है। सर सबसे पहले क्या ये जो अवार्ड आपको मिला है तो इसके बारे में सर क्या है कि कौन सी ये चीज़ थी, किस पे आधारित कार्यक्रम था ये? सर एक्चुअली ये हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने ओरल प्रेजेंटेशन दिया था जो IGPA के थ्रू एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। उसी में मैंने थर्ड प्राइज़ गेन किया था, जो कि एक रिसर्च लेवल की जो स्टडी होती है उसके थ्रू मैंने ये प्राइज़ अचीव किया था। और इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा अपनी पूरी टीम को जो हमारी यहाँ पे JS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में वर्क करती है। वो काफ़ी सपोर्टिव है और डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, डॉक्टर भूमिका योगी काफ़ी सपोर्टिव हैं और हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं नए अचीवमेंट के लिए, जिससे कि हमको एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम कुछ नया अचीव कर सकें। तो सर जो यहाँ पे आप जो शिक्षक हैं, प्रवक्ता हैं यहाँ के, तो सर क्या आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? सर मेरा यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी जो फार्मा मेडिसिन वगैरह का सिंथेसिस होता है जिसमें बनाई जाती है, प्रोडक्शन होता है, उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे स्टडी करवाता हूँ। सर इस सब्जेक्ट को लेकर के अगर बच्चों को तैयारी करनी हो तो उनके लिए बेहतर जो चीज़ें हैं वो क्या रहेंगी, कैसे तैयारी करें? सर मेन तो मोटिव होता है केमिस्ट्री का बेसिक्स, तो बेसिक्स अपना क्लियर रखें और मोस्टली जो लैब का फंडा होता है उसको लैब्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस में लाएं। उससे क्या होगा कि बच्चा थ्योरी में कम फोकस करे, अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस जो हमारी प्रैक्टिकल लैब होती है उसमें काम ज़्यादा से ज़्यादा करे। और यहाँ पे हमारे जो अरुण कुमार सिंह जी चेयरमैन हैं हमारे, तो उनका केमिकल का एक तरीके से हब है, तो केमिकल में कोई कटौती नहीं होती है और हमारे यहाँ लैब्स जो हैं वो प्रॉपर वे में करवाई जाती हैं। सर जो आपके फ्रेशर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, सर उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए मैसेज है, ऑनेस्टी से अपना वर्क करें, मेहनत करें और माँ बाप का नाम और अपना नाम और हमारे जो यहाँ पे शिक्षक हैं जो उनको स्टडी करवा रहे हैं तो उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं, आगे के लिए फ्यूचर में उनका भी नाम होगा। मेरा नाम संजीव त्रिपाठी है। मैं यहाँ पे JS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में एज अ लेक्चरर हूँ और यहाँ पर आज फ्रेशर्स पार्टी चल रही है सर, जिसमें सारे बच्चे जो हमारे B फार्म फर्स्ट ईयर के हैं, D फार्म फर्स्ट ईयर के हैं और M फार्म फर्स्ट ईयर के हैं, उनका फ्रेशर्स है आज हमारे यहाँ। सर जो आपका विद्यालय है तो इसमें जो भी कोर्सेज़ हैं सर वो एक तरीके से उस पर अगर प्रैक्टिकल नहीं होता है तो वो चीज़ें बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आए, क्योंकि मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ आपका सारे कोर्सेज़ हैं। बिल्कुल। तो सर बच्चों को कैसे बेहतर तरीके से आप समझा सकें, जो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे दिया जाए, तो इसको लेकर के आपकी सर क्या नीति है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, जो सब्जेक्ट का कोर एरिया होता है वो हमारे टीचर्स लैब में तो प्रैक्टिकल कराते ही कराते हैं, बाकी जो हमारा फार्मेसी PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सिलेबस या करिकुलम AKTU का होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को CSC PSC और गवर्नमेंट हॉस्पिटल लखनऊ में जैसे NBRI है, CDRI है, यहाँ पर हम बच्चों को विज़िट कराते हैं। और फोर्थ ईयर के जो B फार्म बच्चे होते हैं उनको इंडस्ट्रियल विज़िट के लिए हम बद्दी, हरिद्वार इन जगहों पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो उनके मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उन सभी चीज़ों का वास्तविक ज्ञान वो प्राप्त करते हैं। सर आपकी संस्था से अब तक कितने बैचेस यहाँ से कंप्लीट करके निकल चुके हैं? सर हमारे यहाँ 2019 से हमारा ये स्टार्ट हुआ था हमारा कॉलेज, तो यहाँ से हम आज 2025 में खड़े हुए हैं। तो हमारे जो बैचेस होते हैं वो D फार्म का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है और जो B फार्म का कोर्स होता है वो 4 इयर्स का होता है। तो इसी के बेसिस पे हमारे जो बैचेस हैं वो निकल चुके हैं सर। ये थे हमारे साथ में यहाँ के प्रवक्ता जी जो बात कर रहे थे हमसे, और जो लगातार यहाँ की जो उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, और जो बच्चे हैं उनको कैसे बेहतर नॉलेज दिया जाए, कैसे उनको जो चीज़ें हैं उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में कैसे अप्रूव किया जाए, चेंज किया जाए, तो उसको लेकर के लगातार यहाँ के जो शिक्षक हैं वो जो CSC है, PSC है, जिला अस्पताल है, इन सब चीज़ों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जा करके उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने का काम करते हैं। सहयोगी रियाजुद्दीन सर के साथ हाशिम अंसारी, न्यूज़ अलर्ट लहरपुर।